रिलायंस और एचडीएफसी बैंक पर व्यू चाहिए वैशाली जी आपसे, क्योंकि बहुत लोगों का रुझान होता है। रिटेल के पास भी ये शेयर होते हैं। कल हमने गिरावट दोनों शेयरों में देखी है। 2.5% रिलायंस टूट गया, एचडीएफसी बैंक की बात करें 2.25% गिरावट वहां पर आई। कोई राहत आप देख रही हैं या फिर और अभी गिरेगा, क्योंकि 1200 का बहुत ही क्रिटिकल लेवल ब्रेक किया रिलायंस ने। सो एग्जैक्टली दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। कल हमने देखे कि दोनों ही हैवी वेट्स ने एक सेलिंग का एक मूड बनाया है। सो अनलेस एंड अंटिल रिलायंस दोबारा 1750 सॉरी यस सो 1250 के ऊपर ना जाए, आई थिंक द डाउन ट्रेंड कैन कंटिन्यू। तो फिलहाल 1160 का एक सपोर्ट है। अगर 1160 1150 लेवल्स टूटते हैं तो फिर इसमें दोबारा सेलिंग दिख सकता है। So I would say 1150 का support और 1250 का resistance. As far as HDFC Bank is also concerned, स्मॉल टर्म टाइम फ्रेम में हमने देखा कि करेक्टिव मूव आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है बैंकिंग ये एचडीएफसी बैंक। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट है 1650 का सपोर्ट है। अगर 1650 लेवल्स टूटते हैं तो फिर इसमें और भी करेक्टिव मूव आ सकता है। टिल देन ये होल्ड कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक पर भारी गिरावट दिखी और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर याद रखें कल के सत्र में गिरावट दिखी थी। बैंकिंग स्टॉक्स में इन जनरल भी गिरावट थी। किरण सर, आपसे पूछना चाहूंगी, कोई बड़े बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक्स 2 से 3% की गिरावट के साथ कल बंद हुए थे। आज बैंकिंग सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजिशंस लिए जा सके? प्राइवेट बैंक में डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक में कल गिरावट आई थी, लेकिन जिस तरह से उसका ओवरऑल चार्ट सेटअप है, साथ ही साथ अगर आप कोटक का चार्ट पैटर्न देखोगे तो प्राइवेट बैंक में हमें कोटक एंड एचडीएफसी काफी लुक्रेटिव लग रहे हैं। दोनों अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर कोटक पर्टिकुलरली हम बात करें तो 2 साल के ब्रेकआउट 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वैसे ही अगर एचडीएफसी की बात करें तो 1700 का जो उसका इंपॉर्टेंट लेवल है उसके आसपास ट्रेड करे। तो ये दोनों प्राइवेट बैंक के अंदर करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। आज कोई भी गिरावट आती है, जैसे कोटक अगर 1900 1920 के बीच में हमें मिले तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रखना है वो 1870 के नीचे का आप मेंटेन कीजिए। अगर 1870 ब्रेक नहीं होता है तो कोटक में एक अच्छी खासी यहाँ से अपसाइड स्विंग देख सकते हैं। दोनों ही जो ट्रेड हमने डिस्कस किए कोटक एंड एचडीएफसी वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, लेकिन थोड़े आप 15 से 20 दिन तक अगर होल्ड करते हो तो अगर यहाँ से कोई भी रिकवरी आती है तो यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एचडीएफसी का भी लेवल्स की हम बात कर ले तो 1700 से लेके 1690 उसका एक क्लस्टर सपोर्ट है, यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो 1670 के स्टॉप लॉस के साथ। तो एचडीएफसी एंड कोटक प्राइवेट बैंक्स में काफी अच्छे लग रहे हैं। और पीएसयूज में आप एसबीआई के ऊपर ध्यान रख सकते हो। कल एक रिवर्सल पैटर्न जरूर बना था, लेकिन आज की गिरावट में या तो गैप डाउन ओपनिंग में हमें देखना रहेगा कि कल के लो ब्रेक होते हैं कि नहीं होते। अगर कल के लो ब्रेक नहीं होते और एसबीआई 700 का लेवल क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली वहां पे भी एक बार लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं 680 के स्टॉप लॉस के साथ। तो एसबीआई में कंडीशनल बाय रहेगा, 700 के ऊपर ही हमें लॉन्ग करना है। तो ये नजरिया कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ट्रंप के